मोकामा में चुनावी मैदान खून से लाल है। सिवान में पुलिसकर्मी की लाश खेत से उठती है। भोजपुर में बाप बेटे को दिन दहाड़े गोलियां दाग दी जाती हैं और मधुबनी में 12 साल के बच्चे की लाश फिरौती के बाद खेत से मिलती है। यह है आज का बिहार, जहां अपराध सिर्फ खबर नहीं, हकीकत बन चुका है। सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार की एनडीए सरकार सुशासन चला रही है या सह अपराध शासन? और केंद्र की भाजपा क्या बिहार में खून देख भी गठबंधन बचाने में लगी है? नमस्कार, मैं हूं अखिलेश चंद्रा और आप देख रहे हैं विजन 24 न्यूज। यहां सियासत नहीं, सच बोलता है और आज का सच यह है, बिहार फिर से खून में डूबा है। शुरुआत करते हैं मोकामा से, जहां 31 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले से झड़प हुई और फिर चली गोलियां। गोली लगने के बाद दुलार चंद को जीप से कुचल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है 5 पसलियां टूटी और फेफड़े फट गए। अंतिम संस्कार में हिंसा, पथराव, तोड़फोड़ और सरकार की तरफ से सन्नाटा। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पर असली आरोपी आज भी आजाद घूम रहा है। बिहार में जातीय समीकरण फिर से सुलग उठे हैं। यादव बनाम भूमिहार, जन स्वराज बनाम एनडीए। और यह राजनीति अब सिर्फ वोट नहीं, लाशों पर टिक गई है। सीवान के दरौंदा में पुलिसकर्मी एएसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या। घर के पास खेत में गला रेतकर फेंका गया 100। वजह एक नृत्यांगना से प्रेम प्रसंग। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा? 7 गिरफ्तारियां, 2 महिलाएं भी। पर अपराधियों के हौसले बताते हैं, बिहार में कानून का नहीं, अपराध का राज लौट आया है। भोजपुर के बेलघाट में मिठाई दुकानदार प्रमोद महतो और उसके बेटे प्रियांशु की हत्या। दोनों को गोली मारकर सड़क किनारे फेंका गया। पुलिस कहती है राजनीतिक रंजिश या पुरानी दुश्मनी, पर सच्चाई यह है कि हर हत्या के बाद सरकार का बयान कॉपी पेस्ट जैसा लगता है। जांच जारी है। 24 घंटे में 3 हत्याएं और नीतीश सरकार का जवाब, स्थिति नियंत्रण में है। अगर यह नियंत्रण है तो बिहार में अराजकता कैसी होगी? 7 बजे थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बेलघाट गांव के पास 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन उपरांत जब परिजनों से बातचीत की गई, उनके द्वारा एक परिवार में प्रेम प्रसंग के मामला में पुत्र के साथ प्रेम प्रसंग का मामला के वजह से किया जाता है। इस घटना का निरीक्षण हम लोगों द्वारा किया गया। वैसे भी टीम के साथ उन्होंने एविडेंस कंप्लेंट किया और इसका किसी तरीके से कोई चुनावी रंजिश या कोई चुनाव संबंधित कोई मामला इसमें घटित नहीं होता है। मधुबनी में 12 साल का आदित्य, वॉचमैन का बेटा, अपहरण के बाद इंस्टाग्राम पर 25 लाख की फिरौती मांगी गई। पैसे नहीं मिले तो हत्या कर दी गई। 100 खेत में मिला। 3 आरोपी गिरफ्तार, मोहम्मद फैयाज, जिलानी और गुल नवाज। अब अपराध सिर्फ सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। लेकिन पुलिस अब भी जमीन पर लकीर खींच रही है। मैसेज करके 2 दिन के बाद 25 लाख रुपया दो, नहीं तो बच्चा को पास भेज देंगे। स्कैनर भी भेज लगे, मारो 20 लाख, 25 लाख, 5-5 लाख करके मारो, 4 दिन में 20 लाख, नहीं तो बच्चा से हाथ धो। एना किया के लगा। विपक्ष का हमला तेज है। आरजेडी कहती है जंगल राज पार्ट 2। जन स्वराज पार्टी कहती है सरकार अपराधियों से समझौता कर चुकी है। लेकिन सत्ता की राजनीति में कोई भी ईमानदार सवाल नहीं उठाना चाहता। केंद्र की भाजपा खामोश है, क्योंकि गठबंधन का गणित
इंसाफ से ज्यादा अहम हो चुका है। बिहार में सुशासन अब स्लोगन बन गया है और जनता आंकड़ों की खबर बनकर रह गई है। सवाल ये नहीं कि बिहार में हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, सवाल ये है कि सत्ता को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। जब मोकामा में कार्यकर्ता मारा जाता है, जब सीवान में पुलिसकर्मी गला कटवाता है और जब मधुबनी में 12 साल का बच्चा फिरौती के लिए मरता है, तब सुशासन सब बिहार की जनता के जख्मों पर नमक बन जाता है। मैं हूं अखिलेश चंद्रा और यह है विजन 24 न्यूज, जहां हम डरते नहीं, सवाल करते हैं। बिहार के लोग जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी, भाजपा के साथी, ये खून किसके राज में बह रहा है और जवाब कौन देगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।